Hey guys, so I welcomes you all in this class time in work. So आज हम फिर से जो है एक क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इफ़िशियंसी के बारे में बहुत बार देखा गया है कि एकली जो है पूछ लिए जाते हैं, उसमें जो है जो नंबर ऑफ डेज वर्क को काम करने में किसी में कितना समय लगता है, इसमें अगर मान लो उसकी पीछे बारे में कर रहा है कि आप उसकी इफ़िशियंसी इतनी हो गई है ना। जनरली अपन मान के चलते हैं कि अगर उसकी 100% इफ़िशियंसी गिवन होती है, जनरली अगर उसकी अपन मान के काम करते वक्त और वो इफ़िशियंसी अगर चेंज है चेंज नहीं होते हैं, मतलब जितना इफ़िशियंसी से अभी काम कर रहा है 10 दिन के बाद भी अगर वो उसी इफ़िशियंसी से काम कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज कितने लेगा वो, इस बात पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अगर मान लो काम सेम रहता है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो उसने सामने वाले में जो क्वेश्चन है उसने बोल दिया जो है समय के साथ में उसकी इफ़िशियंसी जो है गिरावट आ रही है इफ़िशियंसी में, तो फिर जो है नंबर ऑफ डेज जो उसको लगेंगे वो जो है उसकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज अपन उसी के रिगार्डिंग जो है बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को जो है अपन आगे चल के टैकल करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन आईबीपीएस के तो बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं आईबीपीएस में आईबीपीएस बार बार ऐसे क्वेश्चन देता है, चाहे अपन आरआरपी पीओ की बात करें, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करें, चाहे एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई क्लर्क में मेंस में भी जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि अपन कैसे इस क्वेश्चन को जो है टैकल करते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई पर्सन एक्स है, अगर कोई पर्सन एक्स है फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जो है कोई पर्सन है, कोई पर्सन मान लो, अगर कोई मेरे पास कोई पर्सन ए है, ठीक है, अगर मैं इसकी 100% इफिशियंसी है, अगर इसकी 100% इफिशियंसी है और गिवन है कि अगर ए किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, अगर ए को किसी काम को करने में 10 दिन लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। अगर ये 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है तो इसको किसी काम को करने में 10 दिन लगता है। ठीक है, अब अगर सपोज इसकी इफिशियंसी नीचे आती है, अगर इसकी इफिशियंसी सपोज 80% हो गई, तो जो है ये ए तो जो है ये ए उसी काम को करने में कितने दिन लगेगा ये अपन को थोड़ा और देखना है, क्योंकि बेसिकली जो अपना बेस जो रहेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं समझ में आएगा कि इफ़िशियंसी का क्या रोल है, इफ़िशियंसी का क्या महत्व है, इफ़िशियंसी के साथ में कैसे नंबर ऑफ डेज इन कंप्लीटिंग द वर्क कैसे चेंज होंगे, तब तक जो है आगे अपन क्वेश्चंस को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इफ़िशियंसी का जो है नंबर ऑफ डेज में कैसे जो है इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक टर्म बोल रहा हूँ मैं कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, नंबर ऑफ डेज है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज ये कौन सी नंबर ऑफ डेज है, किसी काम को ख़त्म करने में कितना समय लग रहा है, नंबर ऑफ डेज इंप्लीटिंग द वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, अगर उसकी इफिशियंसी बढ़ती है तो उसको नंबर ऑफ डेज जो है कम लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। और अगर उसकी इफिशियंसी डाउन होती है तो उसके नंबर ऑफ डेज इन कंप्लीटिंग द वर्क जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ए को पहले 10 दिन लग रहे थे, तो अब अगर इसकी इफिशियंसी 80% हो जाती है, मतलब इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी डिक्रीज हो गई, इसकी इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी डिक्रीज हो गई है। तो अब जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे ना वो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब पहले 10 दिन लग रहे थे तो अब जो है ऊपर मतलब 10 से ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, अब कितने दिन लगेंगे इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का भी एक तरीका है, मेरी बात ध्यान से सुनो कैसे करेंगे अपन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। मैं नंबर ऑफ डेज को सीधे नंबर ऑफ डेज बोल रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो
अगर पहले इफिशिएंसी E1 थी और पहले नंबर ऑफ डेज D1 लग रहा था, पहले इफिशिएंसी अगर E1 और पहले नंबर ऑफ डेज अगर D1 लग रहा था, तो यहाँ पर देखना मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखना फिर से करता हूँ। अगर पहले इफिशिएंसी E1 थी और नंबर ऑफ डेज D1 लग रहा था, और अभी अगर इफिशिएंसी E2 हो गई है, तो मुझे बताना है D2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल एक रिलेशन में बता रहा हूँ, E1/E2 इक्वल्स टू D2/D1, E1/E2 इक्वल्स टू D2/D1। मतलब अगर पहले इफिशिएंसी E1 थी, वो है मेरी E1, पहले बाद में इफिशिएंसी मेरी E2 हो गई, तो E2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। नंबर ऑफ D2 क्या है, बाद में नंबर ऑफ डेज, बाद में मतलब इफिशिएंसी E2 होने के बाद में कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं उसको बोल रहे हैं D2। और D1 क्या है, जब इफिशिएंसी E1 थी तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे थे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये जो अपना एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, ए को 10 डे लग रहा था पहले। ठीक है, और इफिशिएंसी पहले कितनी थी, 100%। तो ये 100% हो गया मेरा E1, और ये हो गया मेरा D1। ठीक है, और ये 80% हो गया इफिशिएंसी, मतलब E2 मेरा ये हो गया। और अब जो डेज निकल के आएगा वो होगा मेरा D2। अब जो मेरा डेज निकल के आएंगे वो होंगे मेरा D2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर अगर सिंपल अगर अपन ने इसको सॉल्व करें, इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करें, अगर अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करें बच्चे, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करें तो E1 की वैल्यू 100, E2 की वैल्यू 80, और D2 की वैल्यू मुझे निकालना है, D1 हुआ मेरा 10। तो ऐसे करके ये 8 बार गया, तो D2 आ गया मेरा 100/8। ठीक है बच्चे, D2 आ गया मेरा 100/8, मतलब ये हो गया ये कितना टाइम आएगा, 12.5 डेज। ठीक है, तो मेरा 12.5 डेज जो है लग रहा है इस काम को करने में। ठीक है, तो यहाँ ये जो था मैंने तुम्हें बताया कि अगर इफिशिएंसी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो ऐसे करके अपन इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके जो है अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कि ऐसे करके जो है अपन निकाल सकते हैं कि अगर इफिशिएंसी में चेंज होता है तो नंबर ऑफ डेज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अगर तुम्हें अभी तक ये जो मैंने बताया ये समझ में नहीं आया, तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो। ठीक है, मैं अब डायरेक्टली आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि P कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड Q कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोल रहा है ना, P कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, यहाँ पर मान के चल रहा है कि इस टाइम पर इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। अभी कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, इसका मतलब है यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी 100% मानी हुई है। ठीक है, क्यू कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 20 डेज, मतलब यहाँ पर भी उसने एफिशिएंसी जो है 100% मानी हुई है। ठीक है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन अगर अपन यहाँ से केवल स्टार्टिंग की 2 लाइन है, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर अपन इस थोड़ा ध्यान में दें तो देखना, पी जो है काम को कर सकता है 10 डेज में, क्यू जो है काम को कर सकता है 20 डेज में। तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना आएगा, 20। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 20। तो मेरा टोटल काम आ गया ये टोटल वर्क। ठीक है बच्चे, अगर ये मेरा टोटल वर्क आ गया, तो अब मैं एक दिन का काम, पी का एक दिन का काम कितना होगा, पी 10 दिन में काम करता है, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। एक दिन में 2 कैसे आएगा, ये सिंपल है, 10 दिन में 20 काम कर रहा है, 10 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20/10, तो आ गया 2। तो पी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2। क्यू का एक दिन का काम कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे एक चीज़ निकल के आ गई। अभी इन दोनों स्टार्टिंग की 2 लाइन से क्या निकल के आया, पी का एक दिन 2 है, क्यू का एक दिन का काम 1 है, और टोटल काम मेरा 20 है। ठीक है, अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते आगे क्या बोल रहा है देखना, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, if P works with 1/3 of its efficiency, if P works with 1/3 of its efficiency, इसका मतलब है कि इसकी इफिशिएंसी 1/3 कर दी गई है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था, जब मैंने तुम्हें बोला था कि जो नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ डे को मैं सीधा डी बोलता हूँ। ठीक है, मैं अब नंबर ऑफ डेज को जो है आगे चल के क्या बोलूँगा, सीधा डे बोलूँगा, मतलब इसको काट दो,
नंबर ऑफ डेज को मैं क्या बोलूँगा, सीधे डी बोलूँगा। मतलब डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर उसकी इफिशिएंसी 1/3 हो गई, अगर उसकी इफिशिएंसी 1/3 हो गई है, तो अपन डायरेक्टली एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ये बोला जाए कि उसकी इफिशिएंसी 1/3 या 1/4 या 1/5 या 1/6 कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऐसे केस में तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर उसकी इफिशिएंसी 1/3 हो गई है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, डायरेक्टली पहले वाले का 3 गुना हो जाएगा, पहले वाले का 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि ये है, पहले अगर पी को 10 दिन लग रहे थे, पहले अगर पी को 10 दिन लग रहे थे, तो अभी कितने लगेंगे, 3 × 10, मतलब कितना आ गया, 30। सिंपल सा मतलब ये है इसका। पहले अगर पी को 10 दिन लग रहा था, तो अब क्योंकि इसकी इफिशिएंसी 1/3 हो गई है, तो अब उसको कितना लगेगा, जस्ट 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। ऐसे करके सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, एंड क्यू वर्क्स विद 1/6 ऑफ इस इफिशिएंसी। क्यू कितना से काम कर रहा है, 1/6 ऑफ इस इफिशिएंसी। तो अब जो है क्यू को कितना टाइम लगेगा, अब जो है क्यू को टाइम लगेगा 1/6 हो गई इसकी इफिशिएंसी, मतलब नंबर ऑफ डेज जो है 6 × पहले कितना लग रहा था 20, अब जो है नंबर ऑफ डेज सीधे 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखना, अपना जैसे ही उसकी इफिशिएंसी डाउन हुई, जैसे ही उसकी इफिशिएंसी कम हुई, तो अब डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं अब जो है क्वेश्चन चेंज हो रहा है, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो पहले पी जो है 10 दिन में काम, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो है वही पी जो है, अब वही पी कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। अब वही पी जो है 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। पहले क्यू जो है 20 दिन में काम खत्म कर रहा था, लेकिन अब यही क्यू जो है कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, ये देखो, ये 120 डेज में। अब यही क्यू जो है 120 डे में काम खत्म कर रहा है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि अभी टोटल काम तो इतना ही रहेगा, टोटल काम जो है इतना ही रहेगा, तो टोटल काम को अपन इतना ही रखेंगे 20, ठीक है। तो अब जो है अपन देखें, अब अगर एक दिन का काम अगर देखें, अब अगर उसका एक दिन का काम देखें, तो एक दिन में कितना काम आएगा उसका, एक दिन का काम होगा उसका 20/30, और इसका काम कितना होगा एक दिन का, 20/120, ठीक है। मतलब ये हो गया 2/3 और हो गया 1/8, ठीक है बच्चे। तो अब अपना एक तरह से देखा जाए तो जैसे ही उसकी इफिशिएंसी चेंज हुई, जैसे ही उसकी इफिशिएंसी जो है चेंज हुई, तो अब अपन क्या है, क्या कर सकते, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या हो गया, अब जो है पी का एक दिन का काम हो गया 2/3, क्यू का एक दिन का काम हो गया 1/6, और टोटल काम कितना है मेरा, टोटल काम है मेरा 20, टोटल काम कितना है 20। अब बोल क्या आ रहा है ये, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन इन कंप्लीटिंग 1/2 पार्ट, कंप्लीटिंग द 1/2 पार्ट, मतलब हाफ ऑफ द टोटल पार्ट। हाँ, टोटल वर्क कितना है 20, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा 10। तो अब सिंपल क्वेश्चन ये है, पी और क्यू अगर दोनों मिल काम करें, तो इसको जो है टोटल काम मतलब 10 हो गया है, क्योंकि 20 का 1/2 तो कितना आ गया 10। तो अगर पी और क्यू दोनों मिलकर काम करें, तो 10 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल है, एक दिन का काम कितना हो गया पी और क्यू का, 2/3 + 1/6, कितना आ गया ये, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 + 1, ये आ गया 5/6। तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा इसको, नंबर ऑफ डेज लगेगा इसको कितना, मतलब अगर देखा जाए तो एक दिन में 5/6 काम हो रहा है, मतलब 5/6 काम में लग रहा है एक दिन, तो एक काम में लग रहा है 1/5/6, 6/5, ठीक है। तो 10 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 6/5 × 10, 12 डेज, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मेरा कि इसको जो है 12 डेज लगेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर हो गया 12 डेज, इसका आंसर हो गया मेरा 12 डेज, इसका आंसर हो गया मेरा, इस पार्ट का आंसर हो गया मेरा 12 डेज, ठीक है। अब ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है वहाँ भी इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को अपन सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो सेकंड पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ,
एक्चुअली यहाँ पर जो है ये ना। अब देखो सेकंड पार्ट में अगर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ पी वर्क्स विद 20% ऑफ इफिशिएंसी, थोड़ा अपन मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन अपना पूरा मिटल गया, कोई नहीं, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो अभी के लिए अपन इसको यहीं पर वीडियो को पॉज कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।